घने जंगल और कलकल करती नदी, जिसे देखकर मन में खुशी और उमंग की लहर उठ जाती है। और हो भी क्यों ना, प्रकृति होती भी ऐसी ही है, जो भी उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है। और शहर की भीड़ भाड़ से दूर ऐसी जिंदगी लोगों को अपनी ओर और भी ज़्यादा खींचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक नदी ऐसी भी है जिसे देखकर लोग खुश होने से ज़्यादा दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलने वाली इस नदी का नाम है नर्मदा। यह नदी सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सभ्यताओं की कहानी के साथ साथ इस नदी के अंदर अनेकों किंवदंतियां भी समेटी हुई हैं। ये उल्टी दिशा में बहने वाली भारत की इकलौती नदी है, जिसका नाम हम नर्मदा कहते हैं। जहां एक ओर ज़्यादातर नदियां पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वहीं यह नदी ऐसी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। जी हाँ, भारत नदियों में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहा करती है। इसका नाम आकाश की बेटी यह भी कहा जाता है। इस नदी को किसी इंसान की तरह कहानियों में समेटा हुआ है, जिसमें प्रेम, बिछोह और विश्वासघात जैसी कई भावनाओं का मिश्रण है। आखिर जानते हैं कि क्यों नर्मदा का नाम नर्मदा हुआ और ये क्यों उल्टी दिशा की ओर बहती है? तो कहा जाता है, लोक कथाओं में कहा गया कि नर्मदा एक सुंदर राजकुमार के रूप में विख्यात सोनभद्र से प्यार किया करती थी, लेकिन किस्मत को इन दोनों का मिलना मंजूर नहीं था। नर्मदा को विवाह से पहले पता चला कि सोनभद्र उसी की दासी जुहिला से प्रेम करता है। ऐसे में प्रेम के बाद मिले इस अकेलेपन के कारण नर्मदा ने जीवन भर कुंवारे रहने का प्रण लिया और सोनभद्र से दूसरी दिशा की ओर बहने का भी प्रण लिया। इसी के कारण ये विपरीत दिशा पश्चिम की ओर बहने लगी। वहीं कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का मानना कुछ और ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रिफ्ट वैली को नर्मदा नदी के उल्टे बहने का कारण माना जाता है। नदी के प्रवाह के लिए ढलान उल्टी दिशा में है। ऐसे में प्रवाह उल्टा होना स्वाभाविक है। ये नदी गुजरात और मध्य प्रदेश की मुख्य नदियों में से मानी जाती है। कई मायनों में नर्मदा नदी वैसे भी खास मानी जाती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि इसका एक नाम रीवा नदी भी है। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदियों में से एक है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के तट पर ही है। वहीं इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में माना जाता है।